इमरान खान की सारी जिंदगी उलझन से भरपूर है। वक्त आ गया कि कौम उसके गिरेबान पर हाथ डाले। इसने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया कि अमरीकी साजिश का बयानिया खत्म हो गया, इसे तो कहीं पीछे छोड़ आया हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि इमरान खान अमरीका ही नहीं पाकिस्तान में भी तरले कर रहा है। ये आज भी अंपायर की उंगली का मुंतज़िर है। कारकुन जीटी रोड पर रुल रहे हैं और खुद जाकर घर में बैठ गया है और अपने जख्मों को बेच रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म की सवाबदीद है, अभी तक इस पर मुशावरत नहीं हुई। मुल्क में इलेक्शन और आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला एक सजा याफ्ता मुजरिम कैसे कर सकता है? वज़ीर आज़म की अहम तकरीरों पर लंदन में नवाज शरीफ से मुशावरत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का मंडी बहाउद्दीन और जड़ावाला में लॉन्ग मार्च से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि एक प्रोपेगेंडा सेल मेरे गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यूज़ का गलत मतलब निकाल रहा है। हम अमरीका, चीन, रूस से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं लेकिन किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान ने अमरीकी साजिश, इम्पोर्टेड हुकूमत और रजीम चेंज का बयानिया पसे पुष्ट इसलिए डाला क्योंकि वो कभी मौजूद था ही नहीं। आज नाम निहाद हकीकी आज़ादी का असल चेहरा मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि इमरान खान ने इक़्तिदार के खातिर पाकिस्तान के खारिजा ताल्लुकात और कौमी सलामती को खतरे में डाला। फॉरेन फंडेड फितने का मुल्क को तहस नहस करने के बाद साजिशी बयानिए से दस्तबरदार होना काफ़ी नहीं बल्कि इसको जवाब देना होगा। मुल्क को सिफारती नुकसान पहुँचाकर कहते हो कि साफर का मामला पीछे रह गया, अब इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। ये 35 पक्चर का मामला नहीं, अब तुम्हें मुल्क के खिलाफ इस साजिश का हिसाब देना होगा। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रमान की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन ने कहा कि इमरान खान की कोशिश है कि मुल्क में इंतशार और तकसीम पैदा हो। दीन हमें इस तरह के बुरे कामों से सख्ती से रोकता है। इमरान खान की पॉलिसी से आज अवाम मसाइब का शिकार है। इमरान खान पर कातिलाना हमले की FIR में वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला समेत 3 अफराद को नामजद किया जाए। PTI ने लाहौर, पेशावर और कराची रजिस्ट्री में दरख्वास्तें दायर कर दी। अरशद शरीफ के कत्ल और आज़म सवाती पर तशद्दुद की तहकीकात की भी इब्तिदा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि चीफ जस्टिस से गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट को इतना कमज़ोर ना करें कि लोग इंसाफ के लिए उसकी तरफ देखना ही छोड़ दें। इमरान खान पर हमले और आज़म सवाती पर तशद्दुद के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद मंजूर। कातराना हमले में गोलियां लगने से इमरान खान के जख्मों की वीडियो सामने आ गई। दाएं टांग पर 3 जख्म आए, 2 जख्म इमरान पर और एक घुटने से नीचे है। जमान पाक लाहौर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के घर के बाहर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। इमरान खान के घर की खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ शीशे नस्ब करने का आगाज़। इमरान खान को फराहम किए जाने वाले खाने की मखसूस टीमों से चेकिंग के बाद फराहमी। 550 से ज़ायद अफसरान और एहलकार तैनात। क्विक रिस्पॉन्स की 18 टीमें भी अलर्ट। PTI के लॉन्ग मार्च के दौरान वजीराबाद में हमले के दौरान PTI कारकुन मौज़म की मौत राइफल या बड़े असलहे की गोली लगने से होने का इंकशाफ। मौज़म की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक ने हासिल कर ली। मौज़म को गोली लगने से उसका दिमाग और सर की हड्डी मुतासर हुई। गोली लगने के फौरन बाद मौज़म दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। लॉन्ग मार्च के बायस इस्लामाबाद में सड़कों की बंदिश पर 17 नवंबर को IG पुलिस की तलबी। पूरे इस्लामाबाद में कंटेनर्स ऐसे पड़े हैं, कंटेनर्स लगाने के बजाय अच्छी एंटी राइट फोर्स क्यों नहीं बना देते? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का वजारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी का सवाल। कहा शहरियों और ताजरों को मुश्किलात का सामना है, से बुनियादी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत सड़कों पर ट्रैफिक रवानी यकीनी बनाए, जबकि PTI को पाबंद किया जाए कि धरने और जल्द से शहर से बाहर करें। हम
सब इस बात पर आमादा हैं कि एहतसाब का कानून होना चाहिए। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि पुराने नैब कवानीन में तरमीम की कोई ठोस वजह नहीं मिली। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जो करप्शन का हामी हो। बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक जिस मुल्क में करप्शन होगी उसका बेड़ा गर्क होगा। अदालत की PTI के वकील को 17 नवंबर तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। अपर कोहिस्तान के इलाके दासू में दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्विस 2 मुजरिमों को 13 मरतबा सजाए मौत सुना दी गई। 13 साल उम्र कैद के साथ 15 लाख रुपए का जुर्माना भी अदा करना होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान में चीनी कारकुनों, मनसूबों और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। पाक चीन हमा जहती तज़वीराती ताउन पर मबनी शराकत दारी को दुश्मन क़ुव्वतें कभी कमज़ोर नहीं कर सकती। सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर का मंसूबा फाइनल करके जल्द से जल्द अमल दरामद का आगाज़ किया जाए। मुतासरा किसानों को फौरी बीज और खाद फराहम की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वज़ीर आला सिंध को हिदायत। सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कामों से मुतालिक जायजा इजलास में वज़ीर आला सिंध की ब्रीफिंग। मुतासरीन की बहाली के लिए इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने पर इत्तेफाक। इलेक्शन कमीशन 15 रोज़ में कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन में ताख़ीर के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। एडवोकेट जनरल ने अदालत में कहा कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, सूबाई हुकूमत का नहीं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कराची डिवीज़न में कितने दिनों में इलेक्शन करवा देंगे, जिस पर इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने बताया कि आइंदा 15 दिनों में इलेक्शन करवा सकेंगे। अदालत ने फरीक़ैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान चार्टर ऑफ राइट्स मुआहदे में पेशरफ्त। सिंध हुकूमत ने हैदराबाद में विफाकी यूनिवर्सिटी के आर्जी कैंप्स के लिए इमारत देने की मंजूरी दे दी। विफाकी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेस हैदराबाद का इब्तदाई कैंप्स यूथ हॉस्टल में बनाया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर और यूरोपीय यूनियन कमिश्नर की इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। यूरोपीय यूनियन कमिश्नर ने इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान की काविशों को काबिल तहसीन करार दिया। हिना रब्बानी खर ने कहा कि यूरोपीय यूनियन को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में अफराद क़ुव्वत में कमी का सामना है। हम लेबर फोर्स की सलाहियतों में इजाफा करके दोनों के लिए विन विन सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। अमेरिका और चीन भरपूर मुकाबला जारी रखें, लेकिन उसे तनाज़े में तब्दील नहीं होने दिया जाएगा। इंडोनेशिया में G20 समिट के मौके पर अमेरिकी और चीनी सदर की मुलाकात में इत्तेफाक। व्हाइट हाउस के एलामी के मुताबिक अमेरिकी सदर का दोनों ममालिक में राबिते बरकरार रखने पर जोर। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा का जल्द दौरा चीन मुतवक्के। अमेरिका की चीन ताइवान के मामले पर यकतरफा तब्दीलियों की मुखालिफत। ताइवान चीन की अव्वलीन रेड लाइन है, अमेरिका इसे कभी क्रॉस करने का सोचेगा भी नहीं। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने वाज़ेह कर दिया, दोनों ममालिक को एक दूसरे के बारे में दुरुस्त तासुर कायम करने का मशवरा। कहा चीन को बैनुल अक़वामी निज़ाम में तब्दीली और अमेरिका के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत में कोई दिलचस्पी नहीं। इस्तांबुल की इस्तक़लाल स्ट्रीट पर धमाके का एक मुलज़िम गिरफ्तार। तुर्क हुकाम के मुताबिक धमाके में 6 अफराद जाँ बहक और 82 जख्मी हुए। कई की हालत तशवीशनाक। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा कि धमाके में खातून का किरदार लगता है, जिम्मेदारों को करार वाकई सजा मिलेगी। सवात, मालम जब्बा और कालाम में बर्फबारी। अस्करदू और अस्तौर में हर शय ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला गुज़िश्ता रात से जारी। वादी लीपा, नीलम और महमूद गली समेत हवेली के पहाड़ों पर बर्फबारी। पेंगोरा समेत दीगर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। यकबस्ता हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। और दूसरे T20 में कौमी विमेन टीम ने आयरलैंड को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। 119 रन का हदफ पाकिस्तान ने 16 ओवर्स में हासिल किया। 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज का फाइनल 16 नवंबर को खेला जाएगा।